हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद सियारा और आप देख रहे हो MSEDU चैनल। दोस्तों, आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो किया है, वो आपने समझ लिया। अब जब हमारा फंक्शन जब नॉन होमोजीनियस बनता है, यानी कि एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो है हम इस वीडियो में डिराइव करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। चलिए दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं उम्मीद सियारा और आप देख रहे हो MSEDU चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा था कि एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू जब ज़ीरो होता है तब हमें क्या मिलता है, तब हमें सिर्फ मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और उसका ये जो है वो जनरल सॉल्यूशन भी बन जाता है। लेकिन हम बात करें एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स के बारे में, तो ये क्या होता है, तो उसमें हमें दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी मिलता है और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमें मिलता है। और इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो इन दोनों के एडिशन से हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों, हम सिर्फ इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, कैसे फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को और कैसे डिराइव करते हैं उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास जो है ये वाला इक्वेशन है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/d इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। 1/d इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया गया हो, d² माइनस 5m प्लस 6। ठीक है, तो इसके जब मैं फैक्टर फाइंड करूँगा 1 डिग्री के, तो वो कैसे हो गए, तो ये हो गए d² माइनस 2m, सो d माइनस 2d माइनस 3d माइनस 2, सो विच इज d माइनस 3 एंड d माइनस 2। ये वाला मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, इसको एफ ऑफ डी कहते हैं। इसको कंपेयर करना है एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स से। ठीक है, तो मुझे एफ ऑफ डी ये वाला मिला। यहाँ पर मैं पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा वाई इज इक्वल टू 1/d माइनस 3 d माइनस 2 इंटू बड़ा सा x। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं ये फाइंड कर लूँ y इज इक्वल टू 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स क्या होता है, तो इसको मैं अल्टीमेटली फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करना रह गया ये वाला, तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसको इस सब को मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है अब दोस्तों, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल। कैसे फाइंड करेंगे, अगर मुझे वैल्यू मिल जाए y इज इक्वल टू 1/d माइनस अल्फ़ा एक्स की, कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, मतलब इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पर d माइनस अल्फ़ा को मैं उस साइड ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा d माइनस अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा था उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो ये होगा वो p होगा, ये होगा वो q होगा, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू p एंड x इज इक्वल टू q। अब आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर होगा ई रेस टू इंटीग्रेशन माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस अल्फ़ा एक्स। तो जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है तो उसका सॉल्यूशन हमें मिलता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, प्लस हम यहाँ पर कुछ कांस्टेंट ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पर मुझे जो है कांस्टेंट ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं आपको वीडियो में एंड में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है सी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो ऐड नहीं किया है। देखते हैं कि क्यों नहीं किया है, ठीक है। पहले इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू आई एफ क्या है, सॉरी y इंटू आई एफ क्या है, ई रेस टू माइनस अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू हमें इंटीग्रेशन करना है, q तो x है और आई एफ क्या है, इंटीग्रेशन माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। अब इस वाले y को मैं यहाँ पर y को अकेला ही रखता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा ई रेस टू अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन x इंटू ई रेस टू माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो है हमें फॉर्मूला मिल गया इसका। मुझे जो है वो इसका एक फॉर्म मिल गया जो कि मैं इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इसको मैं फाइंड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर जो अगर हमें कोई x की वैल्यू दी गई होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए कि हमने जो पहले ही लिया था डी स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 ऐसा, तो वही ले लेते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो ये सब मैं अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आपने जो है फॉर्मूला क्या याद रखना था, y इज इक्वल टू ई रेस टू अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन x इंटू ई रेस टू माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है हम एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करने के लिए मुझे कोई एग्ज़ाम्पल चाहिए, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। तो वो हमें दिया गया हो, मान लीजिए कि डी स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ऐसा मुझे दिया गया है। हर बार हम क्या करते थे कि यहाँ पर हर बार ज़ीरो ही मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो x, यानी कि यहाँ पर हमें x था, x जो है वो x का फंक्शन भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो x का फंक्शन है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है आपको एक कोई फंक्शन दिया गया है, ज़ीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा, ठीक है। दोस्तों हम उसका जवाब तो देना भूल ही गए कि मैंने वहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों ऐड नहीं किया था। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड क्यों नहीं हुआ था। इसको ऐड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो हमें मिलता है वो मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट पुट नहीं किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस एग्जांपल की ओर। तो यहाँ पर जो है वो ई रेस टू एक्स मुझे मिलता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जो है मुझे इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि मुझे सबसे पहले CF फाइंड करना होता है, बाद में ही पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है। जब f ऑफ डी वाई इज इक्वल टू को समथिंग x का फंक्शन मिलता है तो हमें दोनों मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अब सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करता है, इजी है फाइंड करना। तो यहाँ पर मिलेगा m माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
सो m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 3। दोनों जो रूट्स हमें मिलते हैं डिफरेंट मिलते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 3x। ठीक है, ये जो हमें मिलता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है। अब दोस्तों इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल का आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल असल में होता क्या है? 1/f ऑफ डी एक्स। ठीक है, और उसको हम लिख सकते हैं 1/d² माइनस 5m प्लस 6x। अब जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? सो इज इक्वल टू 1/d माइनस 2 d माइनस 3 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर x का मतलब है कि e रेस टू x लेना है। x का मतलब e रेस टू x है। ठीक है, यहाँ पर e रेस टू x। ओके, अब जो है मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो ये वाला है, लेकिन आपको ये पता है कि 1/d माइनस अल्फ़ा x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, पहले वाला अप्लाई करना है। इन दोनों में से आप कोई भी जो है वो पहले अप्लाई कर सकते हो, बाद में जो है दूसरा वाला अप्लाई करना है। तो कैसे करना है देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, मैं कुछ ऐसे करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं 1/d माइनस 3 जो है उसको एज इट इज़ रखता हूँ, और 1/d माइनस 2 जो है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ। अब इसका तो आपको फॉर्मूला पता है क्या है, तो हम लिखते हैं 1/d माइनस 3। इसका क्या है? e रेस टू अल्फ़ा x। अल्फ़ा हमारा क्या है? 2 है। यहाँ पर d माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर d माइनस 2, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 e रेस टू 2x। इंटीग्रेशन हमारा x क्या है? e रेस टू x। सो e रेस टू x इंटू ई रेस टू माइनस अल्फ़ा एक्स, यानी कि ई रेस टू माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब इस वाले इंटीग्रेशन को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं आगे लिख लेता हूँ ई रेस टू 2x। यहाँ पर क्या होगा? ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब दोस्तों ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा? दोनों का होगा माइनस तो है 1/d माइनस 3 ई रेस टू एक्स, यहाँ पर जो है वो -1 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया इसलिए dx तो नहीं आएगा। ओके, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब बाद में इसको जो है इसकी तरह सॉल्व करना है, तो अब ये जो है मैं मिटा देता हूँ और इसका जो है मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है -1 d माइनस 3 ई रेस टू एक्स। ओके, फॉर्मूला में डालते हैं -1/d माइनस 3 ई रेस टू एक्स। ये बन जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा जो है अब 3 है। ठीक है, अल्फ़ा क्या है? 3 है, और हमारा x क्या है? हमारा x है ये वाला 1। ठीक है, तो डालते हमारे फॉर्मूला में यहाँ पर, तो ई रेस टू अल्फ़ा एक्स यानी कि ई रेस टू 3x इंटीग्रेशन x जो है वो ई रेस टू एक्स है इंटू ई रेस टू माइनस अल्फ़ा एक्स यानी कि -3x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा? ई रेस टू -2x हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ ई रेस टू -2x
तो अल्टीमेटली क्या होगा, ई रेस टू माइनस 3x। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू माइनस 2x का एज इट इज़, बट ये जो है वो हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो ये जो है हमें इंटीग्रेशन मिला। तो अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा 1/2 और यहाँ पर प्लस 3x, ओके। और ये बचेगा ई रेस टू x, ओके। तो ये जो हमें मिला वो मिला पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब जो है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, वो ये है, विच इज़ अ c1 e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि प्लस 1/2 e रेस टू x। आपने नोट किया ना कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हमें मिलता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। तो ये याद रखना है, ठीक है। ओके गाइस, तो ये वाली वीडियो जो है यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियोस में, और जहाँ पर हम देखेंगे स्पेशल केसेस ऑफ x। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।